बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ऐसे ऐसे या इलेक्ट्रॉनिक्स चंद खुशामदीद जी। आज जी मेरे पास ग्राइंडर है जी, एक रेटिकल का रिपेयर निकले है। इसको देखते हैं क्या फॉल्ट है जी, तो और इसको कैसे रिपेयर करेंगे, तो इसके बारे में आपको मालूमात देंगे जी आज ग्राइंडर के बारे में। तो ये देखेंगे रेटिकल का एंगल है, ये रेटिकल का एंगल ग्राइंडर है जी। ये देखें जी, रेटिकल एंगल ग्राइंडर 2000 वाट का ये ग्राइंडर है जी। तो ग्राइंडर को प्रॉब्लम है, ये चल नहीं रहा जी। इसको इसी में हमने कनेक्ट किया हुआ है जी, नीचे बोर्ड के साथ। देखें जी ये ऑन नहीं हो रहा। इसके बटन को प्रेस करने से भी जो ऑन नहीं होता जी। ये देखें, तो इसको खोल के देखते हैं इसमें क्या प्रॉब्लम है जी। तो इसको कैसे रिपेयर करेंगे, इसको खोलते हैं जी। सबसे पहले तो जी हम इसके जो कार्बन है वो चेक करेंगे। तो कार्बन चेक करने के बाद ही हम अगला को स्टेप लेंगे जी। सबसे पहले इसकी कार्बन चेक करते हैं जी। तो अब इसके कार्बन होते हैं जी, इनको खोलते हैं और कार्बन को चेक करते हैं कि हमारे कार्बन तो खत्म नहीं हो गए। दोनों तो साइड से कार्बन को चेक करेंगे खोलकर। ये देखेंगे ग्राइंडर में कार्बन जो है वो बिल्कुल ही हरकत नहीं कर रहे जी, बिल्कुल फंसे हुए हैं इसमें। इसमें जो फॉल्ट है यही लग रहा है जी ग्राइंडर में। मज़ीद को चेक करेंगे, जो कार्बन इसमें से निकल नहीं रहे जी। बहुत ज़्यादा किसी ने जो कार्बन को टाइट इसमें डाला है, तो इतना टाइट कार्बन नहीं चलते जी। कार्बन को इजीली इस सॉकेट के अंदर मूव करना चाहिए, तो फिर ही कार्बन चलेंगे और ग्राइंडर हमारा चल पाएगा। तो सबसे पहले हम कार्बन को निकालेंगे जी हथियार के साथ, और फिर उनको दोबारा डाल के देखेंगे जी रगड़ के, तो ताकि इजीली वर्क कर सकें, और फिर देखेंगे हमारा ग्राइंडर चलता है कि नहीं। तो सबसे पहले हम अब इन कार्बन को निकालते हैं जी, कोशिश करते हैं निकालने की बाहर। तो अब हम इस खोलते हैं यहाँ से, क्योंकि इस तरह खींचने से हमारे जो कार्बन में बाहर नहीं आ रहे जी, टूट जाएंगी, इसकी तार टूट जाएगी। तो इसको खोल के अंदर से बाहर निकालते हैं। सबसे पहले हम जो पेस्ट के इनको खोलते हैं जी। खोलते हैं यहाँ पे जी। तो इसको हम सॉफ्ट को खोलते हैं जी। तो ये निकला जी यहाँ से। तो ये देखें जी, जिस स्विच ही यहाँ से इसका जल गया है, इसका जो बटन है स्विच है ऑन ऑफ वाला, ये यहाँ से जल गया है, ये आपको नज़र आ रहा होगा। तो इसको भी चेंज करना पड़ेगा। ये आपको दिखाते हैं मज़ीद, ये देखें ये यहाँ से जल गया है जी। तो इसको न्यू डालेंगे, तो फिर चलाएंगे इस ग्राइंडर को, और इसके कार्बन भी दोबारा निकाल के रगड़ के थोड़े से इसमें डालेंगे ताकि इजीली वर्क कर सकें। तो
अभी आपको दिखाते हैं जी। तो ये जी इसका बटन हमने न्यू लिया है जी, ग्राइंडर का न्यू बटन लेके आए हैं जी, जिसको हम अब ग्राइंडर में लगाते हैं। तो फिर देखते हैं जी कि हमारा ग्राइंडर ऑन होता है कि नहीं। फॉल्ट तो हमें इसका ही लगता है, मज़ीद आगे पता चलेगा इसको लगा के कि आगे आर्मेचर में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो सबसे पहले हम इसको फिट करते हैं जी। तो फिटिंग के लिए जीन्स के जो नाट लगे हुए हैं, ये नाट, इनको ढीला करें और इसके अंदर तारों को लगाते हैं। तो हम अपने इस स्विच को लगाते हैं जी। इस तरह इसका खोल लें जी। तो इस तरह इसको भी खोल लें जी, इस नट को, जिसके जो पॉइंट है 4 पॉइंट हैं जी। ये जो इसकी वायर है इसको इसमें लगा दें और पीछे से नाट को टाइट कर दें। अच्छी तरह टाइट करें इसको। तो अब इसका दूसरा कनेक्शन भी इसमें लगाएं और इसको टाइट करें। इन दोनों पॉइंट को अच्छी तरह टाइट करें जी, ताकि कोई लूजिंग ना हो। अगर लूजिंग होती रही तो आपका जो स्विच है फिर से हीट होकर ख़राब हो जाएगा। तो अब इसको लगा के देखते हैं जी। इसको फिट करते हैं। तो इसको लगाते हैं जी, इसका फिटिंग कर तो अपने जो आटे को टाइट करते हैं जब, अब अपने ग्राइंडर को फिट करके देखते हैं जी। इन नाटकों इन तमाम नट को अच्छी तरह टाइट करें जी। तो
तो तमाम फिटिंग के बाद अब इसको चेक करते हैं ग्राइंडर को, चला के देखते हैं अपने ग्राइंडर को भी हम। तो इसको जो स्विच है जी इसको प्लग इन करते हैं, देखते हैं जी हमने प्लग इन किया जी। तो अब इसको देखते हैं चला के। ये देखें जी स्विच ऑन करने पर हमारा ग्राइंडर हमारा ग्राइंडर बिल्कुल ओके हो चुका है जी। तो इसमें स्विच का ही फॉल्ट था और कार्बन का फॉल्ट था जी। तो हमारा ग्राइंडर बिल्कुल ओके हो गया जी। मज़ीद अच्छी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें जी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर कमेंट करें और अगली वीडियो तक रही। अल्लाह हाफिज़।